सबसे पहले बकरीद की तो ढेर सारी शुभकामनाएँ। बकरीद मुबारक सब लोगों को। इसी मुबारकबाद के सिलसिले में महामहिम हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय हमारे यहाँ आए थे और बकरीद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हमको, परिवार को और बच्चों को भी कि खान सर आपका तो परिवार बहुत बड़ा है, इतने बच्चे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें क्लासरूम देखना है। तो जब वो क्लासरूम हम बस ऐसे दिखाएँ उनको तो कहे कि अब हम अंदर जाएँगे क्लासरूम में। जब क्लासरूम में अंदर गए, फिर स्टेज पे आए, देखे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्लास लेंगे। तो ये सौभाग्य होगा हमारे यहाँ बच्चों का कि उनका क्लास स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय लेंगे हम लोग के। और इतने इंटेलेक्चुअल वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमारे टेबल पे जो पढ़ाते हैं पोडियम पे, वहाँ गिलहरी रखी हुई है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का क्या योगदान था उसमें। जो दरारें आ गई थी उसमें बहुत बारीक दरारें थी, तो गिलहरियाँ उसमें बालू में अपने को उलट पलट करके कुछ बालुएँ फंसा के उसमें दरार भरती थी। इतने छोटे छोटे चीज़ों के वो जानकार हैं और यही सब सिलसिले में बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो उन्होंने क्लास लेने की भी बातें कही हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सामाजिक बदलाव, हमारी संस्कृति को बचा के रखना। जिस तरह से भारत की संस्कृति धूमिल होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर भारत पे हावी होते जा रहा है, तो इस चीज़ों को हमें अपनी धरोहर को बचा के रखना है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल्स टॉपिक होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक होंगे, ये सब समाज सुधार के टॉपिक वो जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा एक बार नहीं, हम कहे सर एक बार क्लास ले, नहीं मैं बार बार आऊँगा। पारिवारिक बात को लेकर क्या है, शादी हुई आपके हालों में जी, कैसा पारिवारिक संबंध चल रहा है? सब चीज़ एकदम ठीक चल रहा है। और हम तो इधर पठन पाठन में व्यस्त हैं, अपने काम में, वो अपने काम में व्यस्त हैं। देखिए अभी इस मैटर पे हमारी महामहिम राज्यपाल जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि इंसान की संवेदनशीलता मर चुकी है। एक 9 साल की बच्ची का जिस तरह से रेप करके वो घसीटते हुए आई है बेचारी, और एम्बुलेंस में बैठे बैठे, मतलब आप एक डॉक्टर से भी कहते हैं कि आपका पेपर वर्क और ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, आपको प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिखता है कि बेचारी एक बच्ची है, मर रही है। अब आप देखिएगा बेड है कि नहीं है, तो फिर क्या क्या संवेदनशीलता रहेगी। और समाज को एक लेसन की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार। उस देश में आप क्या कल्पना कीजिएगा जहाँ बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाते हैं, बढ़िया वकील। तो ये एक ना कहीं हम वकील समाज से भी, एक वकीलों से भी बड़ा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देश की लड़ाई में वकील एक हो गए थे। चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सारे वकील एक हो गए थे। उनके पास बुद्धिमता होती है, एकता होती है, वकीलों से अच्छी एकता नहीं। यदि ये सारे वकील एक हो जाएं और ये समझ जाए, क्योंकि उन्हें केस देखने के बाद समझ जाता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि अगर कोई रेप वाला काम किया है, किसी महिला पे एसिड अटैक किया है, किसी महिला को जला के मारा है, रेप किया है, किडनैपिंग किया, तो ऐसे का कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई देशद्रोह कर देगा तो उसको कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में इस तरह से रखना चाहिए ताकि उससे समझ में आए कि हमको कोई वकील नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया वकील मिल जाएगा तो बचा के निकाल ले आता है। गवर्नर ने भी चिंता व्यक्त की है बहुत, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपसे क्या ही बताएं, वो मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में थे इस चीज़ को लेके, और कह रहे थे कि समाज कैसे इतना असंवेदनशील हो सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में अगर अग्रगण्य बना है तो उसमें आपके अथक मेहनत भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। सोने पे सुहागा 2014 का पहले का देश और 2014 के बाद का हमारा देश और मध्य प्रदेश दोनों की तुलना करो, एक जैसी लाइन चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब आप 2-3-4 से जब दिग्विजय सिंह के बाद सत्ता संभाली गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार। पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये 20 साल में अभी 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार हमारे सारे मंत्रियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है, बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू हैं और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? किस प्रकार की आवश्यकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारकर ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। कितना अच्छा लगता है सुनकर के जब हाय रे मोदी पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे। आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की। जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तो ओवैसी भी हमारे देश के लिए देश की सेना ने जो काम किया है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी। और आज की ईद की मुबारकबाद भी देता हूं मैं उनको। आज बदलते दौर में भारत बदला है। भारत के सारे नागरिकों ने मिलकर के भारत की मूल ताकत हमारे अपने देश की अच्छाई है। जियो और जीने दो के भाव के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जो जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं, जिनकी जरूरतों के आधार पर प्रदेश की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। लेकिन मित्रों भूलो मत, देश तो सोने की चिड़िया हजारों साल से था, लेकिन देश का नेतृत्व करने वाले जब कमजोर हुए तो दुश्मनों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बना ली। लंबे समय तक देश गुलामी के अंधकार में रहा है। इसलिए देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश के ऊपर शासन करने वाले भी
देश की सेना को पूरी छूट दे करके देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी ताकत देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। बहनों के सुहाग पे कोई टेढ़ी निगाह डाले तो टेढ़ी निगाह डालने वाले के क्या हाल होते हैं वो याद करो। पहलगांव की घटना, जब किसी ने कहा था जिस सुहागन बहन से उसके पति को गोली मार दी और उनने कहा जाओ मोदी जी को बता देना, ना वो बताने वाला ना बोलने वाला, दोनों को घर में घुस के मार अगर लगाइए तो मोदी जी के नेतृत्व में लगाइए, हमें इस बात का आनंद है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक थोड़ा सा समय हमको और दे दीजिए प्रभु। अभी ये फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पार्टी ने अपनी बातों को रखा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में विधिवत तरीके से इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो जाएगी। पहली बात तो हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसी को एक फाइनल। सामान्य सीट से हम चुनाव लड़ें, ये भी प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, जिसको मैं स्वागत करता हूं। बट ये तमाम फैसले मुझे लगता है अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही होंगे। ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। इसको एक विधिवत शुरुआत मान ले, शंखनाद मान ले। विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में पार्टी लगभग 7-8 और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसकी सोच 4-5 जिलों का एक समूह बनाकर उस जिले में संगठन के माध्यम से एक बड़ी सभा करना है। इस बार हम लोगों ने शाहबाद के इलाके में पहला ये कार्यक्रम जिससे हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें आरा, बक्सर, औरंगाबाद, आपका कैमूर, इन तमाम जिलों को मिलाकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में लगभग 7-8 और ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे जिससे हम अपनी डबल इंजन की सरकार की बातें जनता तक पहुंचा सकें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोग जनता तक पहुंचा सकें, ताकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जो जीत एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है, उस जीत के मार्जिन को हम लोग और बड़ा कर सकें। एक सेकेंड, आपने ये भी कहा जो क्या कहते हैं समान सीटों से आपके पार्टी तरफ से कहा गया आप लड़ेंगे, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? मिथिला होगा, मगध होगा, भोजपुर होगा? थोड़ा सा समय हमको और दे दीजिए प्रभु। अभी ये फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पार्टी ने अपनी बातों को रखा। बट जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड में विधिवत तरीके से इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो जाएगी, पहली बात तो हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसी को एक फाइनल। सामान्य सीट से हम चुनाव लड़ें, ये भी प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, जिसको मैं स्वागत करता हूं। बट ये तमाम फैसले मुझे लगता है अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही होंगे। राहुल जी ने बहाना तैयार कर लिया बिहार चुनाव हारने का। दिक्कत यही है इनमें, ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। कभी आत्ममंथन चिंतन नहीं करेंगे। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे।
इनको सिस्टम में दोष दिखता है, बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर ये सवाल उठाएंगे, पर ये भूल जाते हैं कि सीबीआई को पहली बार तोता जब कहा गया था तो उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज इनको हर सिस्टम इनको गलत दिखता है। पहले बहाना क्या होता था? ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब हो गया डन एंड डस्टेड। अब नया बहाना क्या ढूंढना है, जो महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया कि भाई नए वोटर जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कब तक आप बहाने ढूंढिएगा? जरूरी है आत्ममंथन करने की। जनता क्यों आपको नकार रही है? क्यों आपके गठबंधन हार रहे हैं? दिल्ली में आपके गठबंधन की सरकार चली गई और इनको पता है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी उतनी ही बड़ी हार की ओर इनका तथाकथित, अब पता नहीं महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, जो भी है, ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार के बाद ये लोग बंगाल भी हारेंगे, असम भी हारेंगे। उसके लिए बहाना, और लिखित रूप में काफी विस्तृत बहाना आज के एक अखबार में राहुल जी के द्वारा दिया गया। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक सालों तक इन दोनों पार्टियों ने बेवकूफ बनाया झुग्गी के लोगों को, ये कह के कि बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी आएगी तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब एक दिन मैं रात में यहाँ रुकी झुग्गी के अंदर, तो मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से कमरे में पर्दा डाल करके वहीं नहा लिए। गली में ही मैं पूछा कि रात को अगर टॉयलेट जाना हो तो कैसे करते हो? जब तक आप लोगों को पक्के मकान नहीं मिल जाते आप यहीं रहेंगे और पूरी सुविधाओं के साथ रहेंगे। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। न जाने कितनी बार मेरा यहाँ आना हुआ और हर बार मन में एक ही तकलीफ होती थी कि हमारे ये झुग्गी के भाई बहन हमेशा इन्हीं हालातों में यहाँ रहे, एक इंच भी शुक्रिया आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम हो नहीं पाए थे। मैं हमेशा देखती थी खुले में बहनें नहाने जाती थी, टॉयलेट भी बहुत बुरी हालत में, ना कोई खेलने का बच्चों के लिए ग्राउंड, ना कोई सुविधा, भीड़ी भीड़ी गलियां, नाली खड़ंजा नहीं। हम भी जब यहाँ से गुजरते थे तो साड़ी ऊपर करके कीचड़ में चलते हुए ही आते थे। जब एक दिन मैं रात में यहाँ रुकी झुग्गी के अंदर, तो मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से कमरे में पर्दा डाल करके वहीं नहा लिए। गली में ही मैं पूछा कि रात को अगर टॉयलेट जाना हो तो कैसे करते हो? नहीं, गली में पर्दा लगाया हुआ है कि ठीक है पर्दा लगा के नाली पे बैठ जाओ और बहुत इमरजेंसी है तो फिर जाओ आधा किलोमीटर दूर शौचालय पे। ऐसी परिस्थितियों में सालों से हमारे झुग्गी के भाई बहन रहते हैं और कभी कांग्रेस रही, कभी आम आदमी पार्टी ने राज किया। मैं आज ये कहते हुए जरा भी मुझे संकोच नहीं है कि सालों तक इन दोनों पार्टियों ने बेवकूफ बनाया झुग्गी के लोगों को, ये कह के कि बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी आएगी तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, सम्मान से बीजेपी सत्ता में आई है, वो सिर्फ इसलिए कि झुग्गी वालों को बेहतर जीवन मिले, बेहतर सुविधाएं मिले। ये जो आप लोग 40-40 साल से यहाँ रहते हैं बिना सुविधाओं के, मैं आज आपको राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते भी बताना चाहती हूँ, केवल शालीमार बाग की विधायक होने के नाते नहीं,
एक एक झुग्गीवासी जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, देखो कल कोई आकर के झुग्गी डाले तो उसकी गारंटी नहीं भाई। जो पहले से 5 साल पहले से 10 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सब के लिए कहना चाहती हूँ, जब तक आप लोगों को पक्के मकान नहीं मिल जाते आप यहीं रहेंगे और पूरी सुविधाओं के साथ रहेंगे। आज हमने यहाँ पे 20 नए टॉयलेट ब्लॉक और 6 स्नानघर, ऐसे स्नानघर जहां हमारी बहन बेटियां आकर के अपने सम्मानजनक तरीके से नहा सके। गली के कोने पर पर्दा ढक के नहाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी ये बहन आपके राज्य में संरक्षक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते आपके साथ है। मेरे शहर की एक भी बहन बेटी को खुले में नहाने की जरूरत नहीं है। सारी नालियां खड़ंजे बनाए जाएंगे, एक एक नाली खड़ंजे, पूरी तरीके से लाइटें लगेंगी। और आपको ध्यान है पीछे भी हमने पूरी झुग्गियों में हर खंबे पे लाइट लगाई थी, जबकि उस समय की वर्तमान की विधायक ने बहुत विरोध किया था, तो भी हमने लाइटें लगाई थी, हजारों लाइटें लगाई थी कि एक भी गली में अंधेरा नहीं होना चाहिए, सुनसान नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए बेहतर पार्क की सुविधाएं हो, जहां झूले हो हमारे बच्चे झूला झूल सके, उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। ये काम, इसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको करा के दूंगी। पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जिन्होंने अपने बजट में अलग से झुग्गी वालों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 700 करोड़ रुपए का पहली बार किसी सरकार ने नहीं रखा, ना केजरीवाल ने, ना शीला दीक्षित ने, कि यहाँ की दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं उनकी नाली खड़ंजा बनाने के लिए, उनके शौचालय ठीक करने के लिए, उनमें स्नान घर बनाने के लिए, शिशु वाटिका, बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए ये फंड रखा गया है। और हमारे सीओ महोदय यहाँ पे हैं, रुपेश ठाकुर जी, मैंने उन्हें कह दिया है कि 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए, जो चाहिए फालतू और मेरे से ले लेना, पर एक झुग्गी में भी बिना सुविधाओं के लोग नहीं रहेंगे। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके, यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया, बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना है? अभी नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहां भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जो एलिजिबिलिटी है, जिनके नाम पे हुआ, उनको दिया गया, 1675 परिवारों को दिया गया। उसके बाद यदि वहां पे 150 परिवार बच गए और वो कहें कि हम तो इस झुग्गी को खाली नहीं करेंगे, तो वो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते।
तो केवल ऐसे 3 उदाहरण हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक भी झुग्गी के अंदर ना कोई हाथ लगाने गया, ना उसको किसी प्रकार की तकलीफ दी और ना कभी आगे होगी। चाहे आप ताउम्र यहां रहिए, आपको ये वादा आपकी अपनी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक टेररिज्म की कोई जगह एक ऐसे इन देशों में नहीं हो सकती है जो ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी में विश्वास करते हो, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हो। टेररिज्म एक्टिविटीज कमिंग फ्रॉम LET, JEM, अलकायदा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक पाकिस्तान इसको अकाउंटेबल नहीं होगा तब तक उसको एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं माना जाएगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म करेगी, उम्मीद है। यूनाइटेड नेशंस हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब पाकिस्तान की तरफ अकाउंटेबिलिटी का रुख अपनाएंगे, ये उम्मीद है। देश में एक जो पहल हुई है आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म बात करने की, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि ये देश का मामला है, ना कि कोई सरकार। 6 देशों में हमारी यात्रा रही जिसमें जहां जहां हम गए डायस्पोरा इवेंट्स तो रहे ही, पर साथ ही साथ मीडिया से बातचीत, थिंक टैंक से बातचीत, वहां के सरकारी ऑफिशियल से बातचीत। जर्मनी जो लास्ट हमारा लेग था वहां पे फॉरेन मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई, चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग कमिटीज जो फॉरेन अफेयर्स हैंडल करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबलीज, हमने पार्लियामेंट, हमने सबसे बात की और सबकी यही मानना था कि आज जिस तरीके से दशकों से भारत आतंकवाद से लड़ रहा है जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर होते हैं, वैसे ही अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका एक बड़ा चैलेंज है। रेडिकलाइजेशन हो या फंडामेंटलिज्म हो, उसकी सबकी तार जो जुड़ते हैं पाकिस्तान में ही जुड़ते हैं। हमने भी सारे देशों को यही अवगत कराया कि जो ये IMF लोन्स लेते हैं, जिस तरीके से IMF लोन्स में ये लोग अपने लोगों के तो काम नहीं करते हैं पर टेरर कैंप्स को बचाते हैं, तो वो उनको बिल्कुल ये बात हमारे साथ वो उनको अग्रीमेंट था और उन्होंने कंडेम भी किया है टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। एंड आई एम होपिंग कि आने वाले समय में यूरोप हो, US हो, सारे ही हों, they will understand the dangers of terrorism because this is a fight against global terrorism। और जब तक पाकिस्तान से ये अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होगी तब तक पूरी दुनिया भर में इस तरीके का माहौल बना रहेगा। जैसे मैंने बताया, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हमसे उनकी काफी अच्छी मुलाकात रही, करीब आधे घंटे हमारी बातचीत रही। वहां के जो वाइस चेयरमैन हैं पार्लियामेंट के, उनसे बातचीत हुई। फॉरेन अफेयर्स कमिटीज में मुलाकात हुई, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, वो बेल्जियम के ऑफिशियल्स हों, वो लंदन में हो, वो इटली में हो, वो फ्रांस में हो, कोपेनहेगन में हो, डेनमार्क में हो, सभी जगह जो पॉजिटिव रिस्पांस इंडिया को मिला है और हमारे डेलीगेशन को मिला है और पेशेंटली हमारी सुनवाई हुई है, उससे ये यकीन हो रहा है कि दुनिया टेररिज्म के दहशत को समझती है और उसको एड्रेस करने के लिए
एकत्रित होना बहुत जरूरी है। तो ये कंटिन्यूड एंगेजमेंट, कंटिन्यूड डायलॉग बना रहेगा। काफी सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से भी हुए, ऑपोजिशन के हों या सरकार के हों, सबसे बातचीत हुई है। एंड एवरीबडी इज यूनानिमस एंड अनइक्विवोकल अबाउट इट कि टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म हैज टू बी कंडेम्ड और टेररिज्म की कोई जगह एक ऐसे इन देशों में नहीं हो सकती हैं जो ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी में विश्वास करते हो, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हो। पर लेकर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो बात थी, जो ऑब्जेक्टिव था, वो आप लोग कहीं ना कहीं हासिल कर पाए? देखिए, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी, वो भी जानते हैं अलकायदा का कहां से शुरुआत हुई, कहां तक उनके तार जाते हैं, उसामा बिन लादेन कहां पाया गया। आज वेस्टर्न यूरोप हो, वेस्टर्न यूरोप के काफी सारे देश जो हैं वो एक एक्सट्रीमिज्म और इंडोक्ट्रिनेशन का शिकार हैं। वो जानते हैं उसकी तार वहीं तक जुड़े हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी तय करना, उनको आइसोलेट करना, वो आने वाले समय में हम देखते रहेंगे होगा, और काफी लोगों ने उसको कंडेम भी किया है, अकाउंटेबिलिटी मांगी है। और हमें तो यूरोपियन यूनियन से ये भी विश्वास मिला है कि अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन आता है तो उनको ये बताया जाएगा कि टेररिज्म एक्टिविटीज कमिंग फ्रॉम एलईटी, जेईएम, अलकायदा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक पाकिस्तान इसको अकाउंटेबल नहीं होगा तब तक उसको एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं माना जाएगा। तो आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव मूव। ये शुरुआत है, आने वाले समय में पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म करेगी, उम्मीद है। फ्यूचर पोस्ट देख रहा है, एविडेंस भी रखे हुए हैं, फोटोग्राफ्स भी दिखाई ऑपरेशन क्या इंडिया ने किया है, वहाँ पे क्या अचीव कर रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके मन में भी काफी सवाल थे। एक तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो एक कंफ्यूजन था कि क्या नैरेटिव चल रहा था, एक पूरा फेक नैरेटिव उनकी आर्मी की तरफ से भी चल रहा था। उनके खुद के जनरल्स आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उसमें वीडियो वॉर गेम्स डाल रहे थे और वो कुछ भी क्लेम्स कर रहे थे। तो उसकी एक सेंस ऑफ क्लैरिटी जो जिन ऑफिशियल से हम मिले हैं, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आई। जैसे मैंने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी टोटली कंडेम्ड दिस, और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सब लोग यूनानिमस हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बार बार यही मैं रिपीट करूंगी कि एक ये सक्सेसफुल ट्रिप रही। यूरोपियन यूनियन हुआ, यूएस हुआ, मिडल ईस्ट हुआ, अफ्रीकन नेशंस हुए। हमने करीब करीब इन 7 डेलीगेशन ने 40 देशों में मुलाकातें की हैं। तो मैं मानती हूं इसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा। यूनाइटेड नेशंस हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब पाकिस्तान की तरफ अकाउंटेबिलिटी का रुख अपनाएंगे, ये उम्मीद है। कुछ लीडर्स के स्टेटमेंट आया लगा था कि आप लोग तैयार होकर घूमने गए हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं। जयराम रमेश का स्टेटमेंट है, सलमान खुर्शीद ने भी नाराजगी जताई, मनीष तिवारी जी ने भी नाराजगी जताई इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर। आपका क्या? ऐसा है, उनकी पार्टी के करीब 4 लोग वहां पर थे, एक हेड कर रहे हैं और बाकी मनीष तिवारी जी हों, सलमान खुर्शीद जी हों और हमारे साथ अमर सिंह जी हों, वो सब कांग्रेस पार्टी के हैं। वो आई एम श्योर आकर डीब्रीफ जयराम रमेश जी को भी करेंगे, किस किस से मिलकर आए हैं, क्या क्या कर आए हैं। फिर जयराम रमेश जी का जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी और वो फिर अपना जवाबदेही समझेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं वेस्टर्न यूरोप गई थी, वेस्टर्न यूरोप में सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात हुई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात हुई है। ये क्लोज डोर मीटिंग्स थी, उसमें मीडिया इनवाइटेड नहीं था क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी थी, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कुछ बातचीत थी विच वॉज फ्री एंड फेयर एंड ओपन डिस्कशन। मीडिया थी जहां जहां डायस्पोरा इवेंट था और वहां पे डायस्पोरा इवेंट में जो हमारी स्पीचेस हैं सबने देखी हैं। सो मैं बस यही कहूंगी कि देश में एक जो पहल हुई है आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म बात करने की, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि ये देश का मामला है, ना कि कोई सरकार का। लास्ट क्वेश्चन, पीएम से या मिनिस्टर से आप लोग मिलने जा रहे हैं? कुछ पहले डेलीगेशंस गए हैं? डेलीगेशन जो मिलने गए हैं, हमें जैसे ही रविशंकर प्रसाद जी हमारे पार्टी के डेलीगेशन की लीडरशिप संभाल रहे थे, वो जैसे ही हमें इन्फॉर्म करेंगे कि डीब्रीफिंग होनी है, हम जरूर जाकर डीब्रीफ करेंगे फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा दौरा रहा? बिल्कुल अच्छा दौरा रहा, व्यस्त रहा, बहुत सारी मुलाकातें हुई, बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ हम गए थे और जो क्लैरिटी लानी थी और जो एक यूनानिमस कंसेंसस बनाना था टू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड कि टेररिज्म का जड़ कहाँ है, टेररिज्म का ग्रोथ कहाँ है, टेररिज्म को समर्थन कहाँ से है, वो हम करने में कामयाब रहे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान।
हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आप लोगों को टेररिज्म के खिलाफ, अब ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ये टेररिज्म की बात है, जो टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। जी हाँ, मैं विपक्ष में हूँ, सरकार से सवाल पूछूंगी। यही तो एकता है देश की जो यहाँ भी दिखाई पड़ती है। भारत का पक्ष भारतीय बहुत मजबूती से रखते हैं। प्रधानमंत्री की सोच का अभिनंदन करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा और हम 6 देश गए, जिस तरह का हमें भारत को सम्मान मिला, भारत की आवाज सुनी गई, तो भारत का वजन बढ़ा है। फर्स्टली आई लाइक टू से दिस, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो हमारी डायस्पोरा की स्ट्रेंथ है वो 6 देशों में सामने दिखी है, और जो उनका कमिटमेंट देश की तरफ है वो मैं मानती हूँ हमें भी इमोशनल करने वाला एक कमिटमेंट है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऑफिशियल्स से मिले, बहुत सारे ऑफिशियल्स को हमने अपनी बातें रखी। हमने ये नहीं कहा कि हम कोई हेल्प मांगने आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल इतने दशकों से हम सह रहे हैं, वो आतंकी माहौल आपके घरों में भी आएगा। तो आप लोगों को टेररिज्म के खिलाफ, अब ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ये टेररिज्म की बात है, जो टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है, और जिसको रोकने का और उसको कॉल आउट करने की जिम्मेदारी दुनिया की बनती है, वो पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो मैसेज सब काफी अच्छे से समझे हैं। कल हमारी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से, उनका भी यही मानना था कि वी हैव टू बी शोइंग जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। तो उनका पूरा समर्थन हमारे साथ है। सारे ही जहां भी हम देशों में गए वो समर्थन साथ रहा। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ हम वापस देश में जाएंगे। जी हाँ, मैं विपक्ष में हूँ, सरकार से सवाल पूछूंगी, पर जहां आतंक का मामला है, हम सब एकजुट होकर हमने जो मिसाल कायम की है, हमारे डायस्पोरा ने मिसाल कायम की है, वो मानती हूँ एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहा। देखिए भारतीयों में कितना उत्साह है, बर्लिन में बहुत उत्साहित हैं, वो भारत के विकास की कहानी से बहुत प्रभावित हैं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो मोदी जी की अगुवाई में कार्रवाई की है, उसको सुन के बहुत प्रभावित हैं। यहाँ पर उन लोगों ने हर जगह प्रदर्शन भी किया, पहलगाम के आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो यही तो एकता है देश की जो यहाँ भी दिखाई पड़ती है। भारत का पक्ष भारतीय बहुत मजबूती से रखते हैं। लेकिन हमारी जर्मनी की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। जर्मनी और भारत के बीच एक नया द्वार खुलने जा रहा है विकास का, आर्थिक विकास का, और पूरे जर्मनी ने भी आतंकवाद की खुले शब्दों में निंदा की है, चाहे विदेश मंत्री हों या बाकी संसद के लोग हों। तो हम बहुत ही संतोष हुआ हमने जब बर्लिन की यात्रा से। 6 देशों की यात्रा आपने करी, आज कंक्लूड कर रहे हैं, कैसी रही, कैसे आपने यात्रा को आपकी दे रही? हम प्रधानमंत्री की सोच का अभिनंदन करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा और हम 6 देश गए, जिस तरह का हमें भारत को सम्मान मिला, भारत की आवाज सुनी गई, तो भारत का वजन बढ़ा है और आतंकवाद के खिलाफ सहमति बनी है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, बाबा, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक जो किया था मुकदमा, जो जुर्माना डाला था वो गलत तरह से डाला था। मानसिक तौर पर इस तरीके से इन लोगों ने टॉर्चर किया है जो 6 महीने से मेरे घर की लाइट काट रखी थी। खुद पहले अपने गिरेबान में झांके हैं बिजली के अधिकारी, जो मेरे पर तोहमत लगाई है इन्होंने बिजली चोरी का। खुद कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद सरकार की बड़े पैमाने पर धरपकड़ जारी थी। इसी कड़ी में बुलडोजर एक्शन भी जारी था। अवैध निर्माणों पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा था। और इसी कड़ी में कई घरों में गलत तरीके से बिजली लेने की जानकारी मिली, जिसमें से एक नाम था सांसद जियाउर रहमान बर्क का, जिन पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया था। इसे लेकर बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया था। बिजली विभाग ने उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और उनके घर की बिजली भी काट दी थी। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली कनेक्शन बीते 19 दिसंबर 2024 को काट दिया गया था और अब सपा सांसद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिजली का गलत तरीके से इन्होंने यहाँ के जो बिजली के अधिकारी हैं, ये गलत तरीके से जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, माननीय हाई कोर्ट का मैंने उसमें दायर किया था उसके खिलाफ। और उसमें मुझे एक सुकून, थोड़ा सा राहत की चीज़ मिली है कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो किया था मुकदमा, जो जुर्माना डाला था वो गलत तरह से डाला था। और हकीकत के अंदर मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती नहीं बल्कि पूरे संभल के लोगों के साथ में जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उत्पीड़न हुआ है। और एक मानसिक तौर पर इस तरीके से इन लोगों ने टॉर्चर किया है जो 6 महीने से मेरे घर की लाइट काट रखी थी। इन जैसे, मैं तो ये कहूँगा, ऐसे अधिकारी, इन लोगों को जो खुद पहले अपने गिरेबान में झांके हैं बिजली के अधिकारी, जो मेरे पर तोहमत लगाई है इन्होंने बिजली चोरी का, खुद कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जबकि मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं तो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैंने बिजली की कोई गलत जो केस लगाया है वो एकदम निराधार है। और मेरे घर पे मीटर भी लगे थे और सोलर का भी 10 किलोवाट का लगा था, लेकिन उसके बावजूद झूठा मुकदमा दबाव में आकर लिखा गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी हमारे जो न्यायालय हैं वहाँ से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ में गए थे। अल्लाह का करम है, अभी इंसाफ की एक किरण हमें दिखी है और आगे जब ये केस चलेगा तो उसके बाद में इंशाल्लाह पूरी तरह से इंसाफ वहाँ से ज़रूर होगा। अरे इधर आ जाओ यार, इधर आओ, कहाँ से दे दो। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials
to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक